हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल डीएनएन में। आज है जून 2020 और आज के वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये पाकिस्तान ने दे दी है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता में संशोधन और मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इमरान खान ने कोरोना वायरस महामारी के बीच टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाने की अनुमति भी दे दी है। तो चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो 5,714 करोड़ रुपए के लोन देने की घोषणा की है। तो नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कहा कि उसने भारत को अपने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए $75 करोड़ यानी कि 5,714 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। उम्मीद है आप लोग समझ में आएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा करंट अफेयर है, ऑटिस्टिक प्राइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 18 जून को मनाया जाता है। तो नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इस दिन को पूरे विश्व में इसी नाम ऑटिस्टिक प्राइड डे के नाम से ही मनाया जाता है। दरअसल ये एक तरह की बीमारी है जो बच्चों के पैदा होने के दौरान उनके दिमाग में हो जाती है। ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार 2005 में एस्पिस फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आएगा। चलिए हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा करंट अफेयर है, निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। तो नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। अब भारत साल 2020-21 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा पांचवा करंट अफेयर है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? तो ये बायर्न म्यूनिख ने किया है। तो नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। बुंदेसलीगा की शुरुआत साल 1963 में हुई थी। तब से अब तक बायर्न म्यूनिख ने 58 में से 30 बार यह खिताब जीता है। कितनी बार जीता है? 58 में से 30 बार यह खिताब जीता है। बायर्न म्यूनिख ने रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के गोल की मदद से वर्डर ब्रेमेन को 1-0 से हराकर लगातार 8वीं बार बुंदेसलीगा का खिताब जीता है। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा छठा करंट अफेयर है, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेनाओं के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा? तो ये भारत भेजेगा। तो नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। यह परेड दूसरे विश्व युद्ध में रूस और गठबंधन देशों के सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित की जा रही है। परेड में भारत की भागीदारी विश्व युद्ध के महान नायकों को याद करने में रूस के लोगों के साथ एकजुटता और श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में होगी। तो उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर।
आज का हमारा 7वां करंट अफेयर है, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो ये बहरीन करेगा। तो नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। एशियाई पैरालंपिक समिति एपीसी ने हाल ही में घोषणा की कि बहरीन अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। प्रतियोगिता में 9 खेलों को जगह दी गई है, जिसमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस भी शामिल हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा 8वां करंट अफेयर है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? तो ये IM विजयन के लिए की है। तो नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF ने देश के चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए दिग्गज फुटबॉलर IM विजयन का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। IM विजयन 2003 में अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुके हैं। विजयन ने 1992 से 2003 के बीच तक भारत के लिए 79 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 40 गोल दागे थे। तो इन्होंने 79 मैच खेले हैं, जिनमें से इन्होंने 40 गोल किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा 9वां करंट अफेयर है, भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? तो ये मलावी ने की है। तो नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इस सहायता का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं पर किया जाएगा। इसके साथ ही एग्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मलावी सरकार को अब तक 39.57 करोड़ डॉलर की कुल 5 ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा 10वां करंट अफेयर है, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। तो नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की ओर। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार ने बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने युवाओं से खादी के कपड़े खरीदने और पहनने की अपील की है। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट समय पर मिलती रहे। So thanks for watching this video.